के संग चले, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूँ साए में चलूँ, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जैसिका हमीद। एक दफ़ा फिर आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चले में वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सताया हो, तंग किया हो या आपकी बेइज्जती की हो और इसके बदले में आपने उसके लिए दुआ की हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, कोई अपने सताने वालों के लिए दुआ कैसे कर सकता है? लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें एक मर्द खुदा शख्स के बारे में बताती है जिसने ना सिर्फ अपने सताने वालों को माफ़ किया बल्कि उनके लिए अपनी आखिरी सांस तक दुआ भी करता रहा खुदा से कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर दे। वो मर्द खुदा कौन था, लोगों ने उसे क्यों सताया और उसने इतना मुश्किल काम कि अपने सताने वालों को माफ़ किया, इतना मुश्किल काम उसने कैसे किया? आइए जानते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि खुदा का कलाम हर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब। तो कहानी कुछ यूँ है कि ये कहानी उस वक्त की है जब इब्तदाई कलीसिया का आगाज़ हुआ। लोग जोक दर जोक कलीसिया में शामिल हो रहे थे, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को और खुदा को कबूल कर रहे थे। और इन्हीं लोगों में एक शख्स जिसका नाम स्तिफनस था, वो ईमान से और रूह कुद्स से भरा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे फरिश्ते का सा हो। जब रसूलों ने उसे देखा तो उसके सर पर हाथ रखा और उसे लोगों के दरमियान भेज दिया ताकि वो खुदा के कलाम की मुनादी करें और इस तरह खुदा का कलाम फैलता रहे। तो ऐसा हुआ, स्तिफनस कुव्वत से और फजल से मामूर होकर लोगों के दरमियान गया और खुदा के कलाम को फैलाता रहा और फजल और दानाई और रूह से भर कर लोगों के दरमियान बड़े बड़े और अजीब काम और निशानियां जाहिर करता रहा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। वो उठकर उससे बहस करने लगे, लेकिन वो उस दानाई और रूह से किया हुआ कलाम जो स्तिफनस करता था उससे मुकाबला ना कर सके। और जब उन्होंने ये देखा कि वो स्तिफनस का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने कुछ लोगों को सिखा कर ये कहलवा दिया कि हमने सुना है ये खुदा के और मूसा के ख़िलाफ़ कुफ्र की बातें करता है। और जब लोगों ने ये सुना, स्तिफनस पे लगा ये इल्ज़ाम सुना, तो वो स्तिफनस को लेकर सदर अदालत में चले गए और इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। और सरदार काहिन ने स्तिफनस से पूछा कि हाँ बता, क्या ये बातें इसी तरह हैं? तब स्तिफनस ने सरदार काहिन को जवाब दिया, खुदा ने इब्तिदा से लेकर इब्राहिम तक, अब्राहम से लेकर याकूब तक, याकूब से लेकर सुलेमान बादशाह तक और उसके बाद भी आने वाली नस्लों से हर बार कलाम किया, उन्हें नसीहत की, उन्हें तंबीह किया और अपने रास्तबाज बंदों को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने खुदा की बातों को रद्द कर दिया और उसके भेजे हुए रास्तबाज बंदों को कत्ल कर दिया। और फिर उसने तमाम भीड़ से कहा, तुम लोगों ने फरिश्तों की सी तालीम और शरीयत तो पाई मगर उस पर अमल ना किया। और जब लोगों ने, जो स्तिफनस ने उनको ये बातें कहीं, जब लोगों ने ये बातें सुनी तो उनके जी जल गए और वो उस पर दांत कसने लगे और वो गुस्से से भरकर स्तिफनस को शहर से बाहर लेकर उसे संसार करने लगे, यानी उसे पत्थर मारने लगे। और जब लोग स्तिफनस को संसार कर रहे थे तो स्तिफनस खुदा से बस यही दुआ कर रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु नासरी, मेरी रूह को कबूल फरमा। और फिर घुटने टेक कर वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाने लगा कि ऐ खुदा, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा और इनको माफ़ कर दे। ये कहकर वो मसीह में सो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि चाहे हमें दूसरे कितना ही तंग ना करें, हमें सताएं, हमें मारें पीटें, हमें बेइज्जत करें, लेकिन हमें उनके लिए खुदा से कभी भी कुछ बुरा नहीं मांगना चाहिए, बल्कि खुदा से उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हम मानते हैं ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, जैसे उसने स्तिफनस की। और स्तिफनस ने अपने सताने वालों को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि आखिरी
आखिरी लम्हे, अपनी सांसों के आखिरी लम्हे में भी वो यही कहता रहा कि ऐ खुदा इनको मुआफ़ कर दे। ये उसने क्यों किया? क्योंकि वो मर्द खुदा था, वो खुदा के साथ चलता था, इसलिए खुदा ने उसकी मदद की और उसकी रहनुमाई की। इसी तरह जब हम भी दूसरों को मुआफ़ करेंगे, दूसरों के लिए बरकत की दुआ मांगेंगे, तो खुदा हमारी भी मदद करेगा और खुदा हमारे भी साथ रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, बिला नागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, एक दूसरे को मुआफ़ करके यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, स्टीफनस कैसा शख्स था? दूसरा सवाल, लोग स्टीफनस से बहस क्यों न कर सके? तीसरा सवाल, लोगों ने स्टीफनस पर क्या इल्ज़ाम लगाया? चौथा सवाल, सरदार काहिन ने स्टीफनस से क्या पूछा? पांचवा और आखिरी सवाल, लोगों ने स्टीफनस को क्या सज़ा दी? आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता। अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप हमें करता। अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप हमें करता। स्टीफनस को लोगों ने संसा किया था, चिल्ला चिल्ला के वो कहने लगा। स्टीफनस को लोगों ने संसा किया था, चिल्ला चिल्ला के वो कहने लगा। ऐ यीशु इनको मुआफ़ कर, ये गुनाह इनके ज़िम्मे न ला, ये गुनाह इनके ज़िम्मे न ला। दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा प्यार नहीं करता। अपना प्यारा बेटा दिया, ऐसा प्यार बाप हमें करता। तो ये था आज का वर्शिप सॉन्ग। आप इसे सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपना भी सकते हैं। और आज की ज़ुबानी आयत है, आज की आयत है मुक़द्दस मत्ती की मार्फत खुदावन यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 40 आयत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड और हम उम्मीद फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में, नई कहानी, नए वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।